स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति ने उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उसे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ, सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गया। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकलकर बस स्टॉप पर गए। प्रीति ने जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं नाइन्थ क्लास में ही हूँ। मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मैं बस छूट गई, यानी मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्या तुम्हें मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी? तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति के नंबर कैसे बात करके ले। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सो ही नहीं। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे, एक दूसरे को फिर से देख रहे थे। कुछ ही दिनों तक ऐसा ही चल रहा था। वह दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया। बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे ये कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? प्रीति चुप थी। अमित ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो चली गई। दोनों रात भर सो नहीं पाए। प्रीति सोच रही थी, क्या बोलूं मैं अमित को? यह सब जो हो रहा है ये सही है या गलत?
अमित बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में यह बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप पर गया जहाँ वो रोज़ प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उसे पूछने लगा, क्या हुआ था? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ? लेट ही आ जाती जैसे पहले आया करती थी। प्रीति बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझसे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा। तो लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतज़ार कर रहा था, शायद प्रीति फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही बार बार देख रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन ही नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात अपने आप हो जाती, कुछ भी। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी। उनकी बातें होती थी। एक दिन